हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे पी ट्रिपल एस बी जूनियर ड्राफ्टमैन, ठीक है, सिविल के बारे में इसमें बात करेंगे हम। ओके, क्या आपके पास 70 डेज अब बचे हैं आपके पास 70 डेज, यानी कि आपका एग्ज़ाम जो होगा 11 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये 70 दिन में आपने कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को पहले लेना है, कौन सा आपका मेजर सब्जेक्ट है, कौन सा आपका माइनर सब्जेक्ट रखना है, पहली बात। और कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है हम आपको ये भी बताएंगे इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस, ठीक है। सिलेबस आप जैसे ही देखते हैं इसमें, तो जैसे ही हम इसमें सिलेबस में आ जाते हैं, आपके देख सकते हैं इसमें 90 और 30 क्वेश्चन रहने वाले। जो 90 क्वेश्चन रहेंगे वो टेक्निकल से रहेंगे, यानी कि आपने जो ब्रांच है उससे रहेंगे, ठीक है। जो आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे वो जनरल नॉलेज, इंग्लिश, पंजाबी, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी हम आपको इंग्लिश के भी इस बार नोट्स देने वाले हैं। एंटोनियंस, सिनोनियस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इंग्लिश में जनरली। वो आपको हम दे देंगे सेट, ठीक है, सेट बना के दे देंगे। आप हमसे व्हाट्सएप में ले लेना, जो पेड वाले हैं वही लेना, ठीक है। बाकी तो हम देख लेते हैं फिर, ठीक है। इसमें देखिए 90 क्वेश्चन आपके टैग हो गए, ठीक है। नॉन टैग ये हो गया। टोटल कितने का 120 का आ रहा है। इंग्लिश के आप हमसे एंटोनियस, सिनोनियस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और भी जो नोट्स होंगे, ठीक है, जो प्रोवाइड होंगे इंग्लिश में, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी तो नहीं कर सकते, जितनी भी हेल्प होगी हम इंग्लिश में कर देंगे, आपको सेट बना के दे देंगे, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश में तो कुछ भी आ सकता है एंटोनियम सिनोनियम से, बट जो मेन होता है एसएससी, सीजीएल, एसएससी के जो एमटीएस के क्वेश्चन होंगे प्रीवियस के सेट बना के हम आपको दे देंगे। 10 करके सेट आपको क्वेश्चन के सेट बना के दे देंगे। इजीली होगा आज से पढ़ने के लिए भी। 10 भी आते हो एक दिन के लिए काफ़ी है। पेड वाले स्टूडेंट ही लेना, क्योंकि देखिए पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगता है, रात भर लगती है, आंखें जगानी पड़ती है, सुझानी पड़ती है पीडीएफ बनाने के लिए भी, ठीक है। तो इसलिए हमने पेड रखते हैं, ठीक है। आपकी मेहनत है। तो आप 90 मार्क्स के लिए देखेंगे हम कैसे आप कवर करोगे इसमें, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें आ जाते हैं अपने सिलेबस में। देखिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी लेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है, कैसे हमने प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से करनी है। जो भी जूनियर ड्राफ्टमैन सिविल की बात करें, इंट्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशन, यानी कि इंडस्ट्री शॉप फ्लोर से आपके पास क्वेश्चन रहेंगे, और लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंटल एंड मटेरियल से यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। ये आपको मैं क्या करेंगे यूट्यूब में करा दूंगा, या फिर आपको पीडीएफ दे दूंगा हैंड रिटन नोट्स की, ठीक है। आपको पीडीएफ दे दूंगा मैं हैंड रिटन नोट्स की, आप मांग लेना, ठीक है, व्हाट्सएप के जरिए। व्हाट्सएप का नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। बाकी ये सब पेड वाले के लिए होगा जो होगा, ठीक है, क्योंकि हमको ज़्यादा वो चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे तो इतनों को भेजना मुश्किल होता है, ठीक है। इतनों के हमारे पास 1500 स्टूडेंट करीब व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। या तो मैं आपको इसका क्या कराऊंगा, यूट्यूब में करा दूंगा, या फिर आपका मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। जैसा भी यूट्यूब में तो मुश्किल है, पर पीडीएफ ज़्यादा दे दूंगा, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास रहने वाला है। इसको हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जल्दी करेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लंबी वीडियो बन जाती है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बीआईएस यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही पूछा जाएगा आपके पास, जो मैंने कराया है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। और आपको देखिए अभी हमने नई पीडीएफ भी बना रखी है, उसमें भी हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है। तो आप पूरा बने रहिए। तो ये हमारे पास आप यूट्यूब सेशन के भी मिल जाएंगे पीडीएफ, यूट्यूब की पीडीएफ भी हम मिल जाएगी आपको, ठीक है। बाकी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, अगर आपको वैसे पीडीएफ चाहिए। और बाकी देखिए हमारे यूट्यूब पीडीएफ से क्वेश्चन सब मैक्सिमम आए हुए हैं, ठीक है। बाकी आप यूट्यूब की वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता है। करेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ मटेरियल, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, इसमें वही हो गया। फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आ जाता है, फिर आपको ट्रीटमेंट ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर सर्वेइंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, बिल्डिंग, ऑटोकैड, और यानी कि 3D में पूछा जा रहा है इस बार, तो आरसीसी, ठीक है, रोड्स, इरिगेशन, ठीक है, फिर एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग। तो इंपॉर्टेंट है, आपको बता देते हैं हम, ठीक है, इसमें। तो अगर हम इसमें आपको बताएं तो गाइस देखिए आपके पास दो चीज़ें रहने वाली है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को लेना है ड्राफ्टमैन के लिए, अगर आप पढ़ रहे हैं ड्राफ्टमैन, ठीक है, जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए या ड्राफ्टमैन के लिए, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले आपने क्या करना है, मेजर सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है, फिर माइनर में जाना है। ओके, सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट में आप कौन से मेजर सब्जेक्ट वो रहने वाले हैं, 6 से 7 यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने सब्जेक्ट लिख लिया, बड़ी लंबी वीडियो ना बने करके, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले मेजर और माइनर सब्जेक्ट में आपको तोड़ देना है, ठीक है, वो भी 70 डेज़ में। क्या करना है आपने, ठीक है, अच्छे से देखना। तो आप लोगों ने जैसे कि पढ़ाई करी ली होगी एटलीस्ट, ठीक है, जो स्टूडेंट होंगे, तो सबसे पहले आपने पीएमसी को उठाना है, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल को पढ़ना अच्छे से, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। आपके पास देखिए हमने पीडीएफ आपको पहले पुरानी जो पीडीएफ है, ठीक है, वो भी चलेगी, जो प्लस न्यू पीडीएफ बना रखी वो भी आप उसके भी एमसीक्यू करके जाइए। न्यू पीडीएफ हमसे ले लेना, नए स्टूडेंट को भी नहीं मिली, उसकी बुक आपको 14-15 नवंबर तक मिल जाएगी। अगर आपको न्यू पीडीएफ की अगर अर्जेंट है तो न्यू पीडीएफ की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो उसको आप व्हाट्सएप के थ्रू साइबर कैफ से निकाल सकते हैं, ठीक है। प्लस इसमें क्या होता है आपके पास, वो बाद में बताएंगे आपको पीडीएफ के बारे में। फिर आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पार्ट पढ़ना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं स्टूडेंट के, ठीक है। अभी पंजाब में ड्राफ्टमैन का पेपर था, वो देखा गया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे गलत करके आए हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो बहुत
आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपके पास। इसको 3 दिन दीजिए, इसको आपके पास 4 दिन दीजिए, ठीक है। तो सर्वे आपके पास कर ले जाओगे, सर्वे के इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी हम लोगों ने सारे PDF बना रखे इस बार PSSB के लिए। इरीगेशन, फिर इरीगेशन में भी देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन गलत रहे हैं स्टूडेंट के। RCC भी बहुत टफ लग रही है, हमने 100+ MCQ करा रखे, उसी से फंसने के चांस से नहीं फंसेगा तो हमारे PDF से जरूर फंस जाएगा, ठीक है। फिर बिल्डिंग का पार्ट देखिए क्या होता है। बिल्डिंग का पार्ट इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने गलती कर रखी, ठीक है। एक आपके पास क्वेश्चन आया था जिसमें बाई लॉस करके था, ठीक है, बिल्डिंग बाई लॉ करके या बिल्डिंग कॉस्ट करके उसका आंसर था, ठीक है। तो आप लोगों ने उसमें भी गलती करी है। इसमें क्या होता है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग के बारे में पढ़ा जाता है। इसमें जैसे आपके पास इंट्रोडक्शन फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ा था, लोकल बिल्डिंग बाई लॉस के बारे में, IS कोड के बारे में पढ़ा जाता है। ये आपको मैं क्या करूँगा, यूट्यूब में करा दूंगा, यूट्यूब में, ठीक है। कल परसों में यूट्यूब में ये पूरा ही सेशन हो जाएगा, MCQ करा देंगे, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जितने भी MCQ होंगे बिल्डिंग के आप देख लेना। फिर उसके बाद एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग को रखना, इस यानी कि आपको इसको पढ़ना है आपको 3 दिन, ठीक है, विद MCQ। इसको आपके पढ़ना है इरीगेशन को 4 दिन विद MCQ, इसको भी 4 दिन रख लीजिए। इसको भी आपके पास 3 दिन रखिए, ठीक है। बिल्डिंग के हम जितने कराएंगे वो करके जाना। इसको आपके पास एस्टिमेट कॉस्टिंग है 2 दिन। तो ये टोटल कितने डेज हो गए हैं? तो टोटल जो डेज हो चुके हैं आपके पास 27 डेज आपके पास अच्छे से मेजर सब्जेक्ट हो गए, जो आपको सिलेक्शन 100% देके जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने मेहनत भी करनी है, ठीक है, आपने कॉन्सेंट्रेट इसी में करना है फिलहाल। चलिए 27 नहीं तो 30 डेज मान लीजिए, ठीक है, 30 डेज मान लीजिए, ठीक है। तो अभी भी आपके पास 40 डेज बचे हुए हैं, ठीक है, 30 डेज मान लीजिए, अभी भी आपके पास 40 डेज बचे हुए हैं। तो इसको करना है आपके पास। फिर इसके बाद इसमें जाओगे आप लोग, ठीक है। जैसे इसमें कवर करो इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं आता है, जो हम बताएंगे वही करके जाना। या तो यूट्यूब सेशन में हम थ्योरी करा देंगे, 1 या 2 घंटे का सेशन होगा, ठीक है, 1-2 क्लास होगी। तो इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट सेफ्टी के बारे में पूछा जाएगा, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल के बारे में, इसकी मैं जहाँ तक नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ बिल्डिंग ये भी हम यूट्यूब में करा देंगे, ट्रीटमेंट ऑफ बिल्डिंग के MCQ करा देंगे, इससे भी बाहर नहीं जाएगा। इलेक्ट्रिकल वायरिंग देखिए, इनके अगर आपके पास इनके सबके मॉक बने हुए हैं, मॉक टेस्ट PDF में भी आपके पास मिल जाएगी, ठीक है, MCQ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट PDF उसी से पेपर बनता है। कैट 3D के भी मॉक PDF में है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के भी मॉक PDF में हमने MCQ डाल लगे, ट्रीटमेंट ऑफ बिल्डिंग के भी MCQ हमने PDF डाल लगी, और इंट्रोडक्शन के भी सेफ्टी के भी हमने वहाँ MCQ के PDF डाल लगे, ठीक है। जो रियल केस में मिलता है उसी को पढ़ के जाए, काम हो जाएगा। बाकी हम यूट्यूब में कराएंगे, उसे देख लेना इन सब्जेक्ट को, ठीक है। तो 40 डेज में ये कम से कम आपके MCQ अगर हमारे मॉक PDF से लगाते हैं आप, ठीक है, तो ये कम से कम आप मान लीजिए 4 से 5 दिन में ये आपके पास MCQ हो जाएंगे। प्लस यूट्यूब की क्लास भी 4 से 5 दिन में इनकी हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास चलो 15 डेज मान लीजिए इसको, ठीक है। इन सब्जेक्ट को 15 डेज में पूरा ही कवर कर जाएंगे, इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा माइनर सब्जेक्ट से, ठीक है। तो 15 डेज यानी कि आपके पास 45 डेज अब चले गए हैं, ठीक है, 45 डेज यूज़ हो चुके हैं। तो ये आपके पास हो चुके हैं 30 डेज यहाँ हो चुके हैं, ठीक है, 15 डेज यहाँ हो चुके हैं, यहाँ वाले 15 डेज आ गए, प्लस कितना हो गया आपके पास 45 डेज। अभी भी आपके पास 25 डेज बचे हुए हैं, 70 दिन में 25 दिन बचे हुए हैं। अब 25 दिन में फिर आपने इसी में जंप करना है, ठीक है, क्योंकि ये मेजर है। आपको ये तो PDF और मॉक PDF प्लस यूट्यूब के जो भी PDF होंगे उसमें करा दी जाएंगे। फिर आपने 25 दिन में इतना ही पूरा कवर करना है। आपके 90 मार्क्स का है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके पास 80 मार्क्स, 80 नहीं तो चले 70 मार्क्स हमारे PDF या फिर यूट्यूब सेशन से आ जाएंगे, 70 मार्क्स, ठीक है। अब आपके लिए हमने नया क्या करा गया है, ठीक है, वो बता देते हैं आपको बेसिकली, ठीक है। तो इसमें मैं सब्जेक्ट ले लेता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये आपके पास रहने वाले हैं, क्या रहने वाले 21 सब्जेक्ट की PDF, वो भी न्यू, जो हम अभी बुक लॉन्च करने वाले हैं। 15 नवंबर तक बुक आ जाएगी इसकी PDF की। अगर आपके पास बुक नहीं चाहिए आपको तो अभी से हमसे न्यू PDF भी ले सकते हैं। जो नए स्टूडेंट मतलब सॉरी जो पुराने स्टूडेंट है वो लीजिए अभी इसको, जो न्यू स्टूडेंट है वो पुरानी PDF भी लीजिए, ठीक है, ये वाली PDF भी लीजिए, और MCQ की मॉक टेस्ट भी लीजिए, ठीक है, यूट्यूब सेशन भी लीजिए, वो भी आपके पास कवर कर सकते हैं इस समय, ठीक है। 70 डेज ही बचे आपके पास, अब कम समय है। तो बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सर्वे, इरीगेशन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, RCC, एस्टिमेट, कॉस्टिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, हाइड्रोलिक्स, वाटर सप्लाई, सैनिटरी इंजीनियरिंग, हाईवे, रोड्स, वाटर रिसोर्सेज, स्टील, एडवांस सर्वे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सॉम, एडवांस सिटी, स्ट्रक्चर, सॉइल मैकेनिक्स, CPM पार्ट यानी कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट, ठीक है। और आपके पास मैंने इसलिए डाल कर रहा है क्योंकि जिसको भी बिल्डिंग इंस्पेक्टर का जो भी तैयारी कर रहा है वो बिल्डिंग सर्विस के नोट्स हमसे मतलब सॉरी PDF हमसे ले सकते हैं, MCQ की PDF, ठीक है। एक PDF में आपके पास 150 प्लस MCQ रहेंगे, दूसरी PDF में आपके पास 6 सेट बनाए गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब यानी कि 300 MCQ इसमें रहने वाले हैं हमने बिल्डिंग सर्विस में। एक ही सब्जेक्ट के अभी बने हुए हैं बिल्डिंग सर्विस के, जो भी बिल्डिंग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है वो हमसे ले लीजिए, ठीक है। उसके लिए अलग आपके पास प्राइस रहने वाला है, थोड़ा बहुत ही होंगे, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट है इसलिए हमने थोड़ा बहुत ही रखा है। तो ये जो नोट्स है आपके पास जो ये बनाए हैं सुभाष सर के, आपको पता होगा सुभाष सर के बारे में, सुभाष सर के नोट्स यानी कि PDF MCQ बनाई गई है, ठीक है, PDF बनाई गई है MCQ की, ठीक है, एक्सपेक्टेड रहेंगे और इसी से फंसेगा देखना जो हमने बनाई थी। और ये आप ले लीजिए PDF, जो भी ओल्ड स्टूडेंट है PDF जरूर ले लीजिए। न्यू स्टूडेंट के बारे में बता देता हूँ आपको, जो न्यू स्टूडेंट हमसे अभी PDF नहीं लिए है, ठीक है,
स्टूडेंट के बारे में बता दूँ जिन्होंने हमसे पीडीएफ नहीं 12 सब्जेक्ट की पीडीएफ, ठीक है, प्लस 4 मॉक पीडीएफ, प्लस आपके पास यूट्यूब में जो भी सेशन हो रहे हैं, ठीक है, उसकी पीडीएफ। बट इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग प्लस ऑटोकैड कि जो भी बता देते, जो भी सॉल्यूशन होंगे वो यूट्यूब में सॉल्यूशन मिलेंगे इन 2 ही सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट के पीडीएफ आपको सॉल्यूशन सहित मिल जाएगी, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग और ऑटोकैड के जो सॉल्यूशन होंगे यूट्यूब में सॉल्यूशन होंगे, पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपके न्यू स्टूडेंट की बात। प्लस न्यू स्टूडेंट हमसे ये भी ले सकता है क्या, 21 पीडीएफ जो हमने सब्जेक्ट की बना रखी सुभाष सर वाली, वो भी ले सकता है, ठीक है। तो आप लोग इतना कर लीजिए न्यू स्टूडेंट, ठीक है, आप लोग भी कवर कर सकते हैं। अब ओल्ड स्टूडेंट जितने पेड वाले हैं ये भी पेड रहेंगे, ठीक है। बाकी आपको प्राइस उसमें बता दी जाएंगे इतनी पीडीएफ के व्हाट्सएप में। एक बार सैंपल भी देख लीजिए आप, 3 सैंपल हम देंगे इसमें, 3 सैंपल, ठीक है, और प्लस 1 सैंपल आपको न्यू स्टूडेंट को मिल जाएंगे। ओल्ड स्टूडेंट को 3 सैंपल न्यू पीडीएफ के मिलेंगे, न्यू पीडीएफ के, ठीक है। इसमें 21 सब्जेक्ट के पीडीएफ रहने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, PSSB के लिए। अब आपके पास मौका है, आप लोग प्राइस वाइस सब इसमें पूछ लीजिए। आज मिनिमम प्राइस रहेगा, आज 1 अक्टूबर है इसलिए हमने मिनिमम प्राइस रखा गया है, यानी कि इसको हमने 99 रुपीज़ रखा गया है, ठीक है। जो भी न्यू स्टूडेंट के लिए 99 रुपीज़ इस 21 पीडीएफ के लिए है, और सॉरी ओल्ड स्टूडेंट के लिए। और न्यू स्टूडेंट आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, उसमें प्राइस बता दी जाएंगे आपको, ठीक है। आई थिंक इसमें भी आपके पास आपको बता दी जाएंगे, हमको नहीं पता, ठीक है, प्राइस के बारे में। आप व्हाट्सअप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। बाकी आपके पास देखिए 70 डेज़ का आपने कैसे यूज़ करना है आप खुद भी देख सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे जैसे मैंने पढ़ाया माइनर और मेजर और माइनर सब्जेक्ट से, ठीक है। सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी प्रैक्टिस करनी है तो हमारे पीडीएफ से करिए प्रैक्टिस, और जगह से ना करें तो बेहतर होगा। जिन्होंने भी हमारे पास प्रैक्टिस करी थी, पीडीएफ ली थी PPSC ड्राफ्टमैन की, ठीक है, तो हम बता दें आपको उन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर करा है। 420 प्लस भी एक स्टूडेंट के मार्क्स आए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है, हमारी पीडीएफ लेके। और एक लड़की है उसके 335 प्लस मार्क्स हैं, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, इसका भी सिलेक्शन तो है ही है, ठीक है। बाकी जितना यूट्यूब में करा रहे हैं उनने भी देखिए। और जो इन्होंने सबसे पहले पीडीएफ ले रखी PSSB ड्राफ्टमैन के लिए, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले पीडीएफ मांग रखी, ठीक है। ये और अच्छा करके जाएंगे, देखना, ठीक है। ये दोनों जगह सेलेक्ट हो जाएंगे, आप लोग ऐसे रह जाएंगे जो पीडीएफ नहीं लेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं। आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं 70 दिन के लिए, हमने बता दी। बाकी आपकी चॉइस। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। इसे सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करके जाइए।